हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर फिर से एक प्रैक्टिस सेट आपका करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है इन नीति आयोग, नीति स्टैंड्स फॉर, नीति आयोग में नीति से क्या तात्पर्य, आप सभी को पता होगा। जनवरी 2015 में जो है योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया गया था नीति आयोग के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। और इसके जो आपके यहाँ पे आपको क्या याद करना है, इसके जो पदेन सभापति होते हैं वो कौन है, यानी हम बात करें अध्यक्ष आपके कौन है, ठीक है, उपाध्यक्ष आपके कौन है, सीईओ कौन है। जैसे अध्यक्ष के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो हैं ये आपके कौन है, ये आपके जो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे इस समय आपके नरेंद्र मोदी हैं तो वो आपके होते हैं। बाकी आप जो हैं वो पोस्ट आपकी बदलती रहती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कुकिंग गैस इज ए मिक्सचर ऑफ, कुकिंग गैस एक किसका मिश्रण है। आपके घरों में जो आपका एलपीजी आई हुई है, ठीक है, वो एलपीजी में आपका क्या है, ब्यूटेन और प्रोपेन है। क्या है, ब्यूटेन और प्रोपेन। अगर यहां पर हम बायोगैस की बात करें तो बायोगैस में मेन आपकी कौन सी होती है, बायोगैस में जो होती है वो आपकी मीथेन होती है। कौन सी होती है, मीथेन होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। मनी डिपोजिटेड एट अ बैंक दैट कैन नॉट बी विड्रॉन फॉर ए प्रीसेट फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज, बैंक में जमा की गई राशि जिसे पूर्व निर्धारित समयावधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता। देखिए, चालू खाता तो होता है करंट अकाउंट, ठीक है, इस पे आपको जो है इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इस पे आपको जो है इंटरेस्ट मिलेगा। इसको जो आपका आंसर है, इसका आंसर है आपका टर्म डिपॉजिट। क्या है, इसका आंसर जो है वो टर्म डिपॉजिट है। इसको आप देखो 6 दिन से लेके आई थिंक जो है वो 10 साल तक जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका है टर्म डिपॉजिट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बोको हरम इस्लामिक उग्रवादी दल निम्न में से किस देश की सरकार के साथ संघर्ष में संलग्न है। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया। इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड इनकम टैक्स, ठीक है। आयकर जो है वो आपका सबसे अधिक यहाँ पर आपका देता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसका संबंध पंचायती राज से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद पंचायती राज। तो पंचायती राज से संबंध है वो है बलवंत राय मेहता समिति। आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, क्या, बलवंत राय मेहता समिति। सन 1956 में इसका गठन हुआ था। 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी और 1958 में उस रिपोर्ट को आपका लागू कर दिया गया था। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से क्या व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, हबीज कॉर्पस, ठीक है। और ये हबीज कॉर्पस कौन से अनुच्छेद के अंदर में आता है, ये आता है अनुच्छेद नंबर 32 में, ठीक है। और पॉलिटी में मैं आपको बता दूं कि आपको जो है अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, ये पढ़ने बहुत जरूरी हैं। क्वेश्चन यहां से जो है आपके बन के आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। व्हाट इज जीरो आवर, शून्यकाल आपका क्या है, ठीक है। ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पीसीएस लेवल के आपके जो हैं क्वेश्चंस आपके हैं। व्हाट इज जीरो आवर, जीरो आवर जो है ये है ऑप्शन नंबर सी, प्रातःकालीन तथा अपराह्न सत्रों के बीच का अंतराल, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये आपका प्रश्नकाल के बाद का समय जो 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में होता है उसको आपका क्या बोला जाता है, उसको आपका शून्यकाल जो है वो शून्यकाल आपका बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कौन विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा कोई भी जो आपका धन विधेयक है ये सबसे पहले आपका जो है कहां पे लाया जाता है, हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। और लोकसभा में कौन बताता है कि ये विधेयक आपका धन विधेयक है नहीं है, वो है आपका लोकसभा अध्यक्ष। कौन है, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अनुच्छेद नंबर 110, किस अनुच्छेद के अंदर, अनुच्छेद नंबर 110 के अंतर्गत ये बताते हैं कि आपका जो है कि ये एक धन विधेयक है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई है। मनसबदारी प्रथा जो है वो आपका अकबर के द्वारा आपका लागू की गई है। किसके द्वारा लागू की गई है, अकबर के द्वारा की गई है 1575 में। मनसबदारी मतलब जो ऑफिसर लेवल के अफसरशाही आपकी जो है वो अकबर लेके आए थे। और यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ठीक है, जो औरंगजेब है, ठीक है, औरंगजेब के शासन काल में सबसे अधिक जो हैं वो आपके हिंदू जो हैं, ठीक है, हिंदू जो थे वो सबसे अधिक आपके मनसबदार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11,
सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह जो है वो आपका लोथल है। लोथल आपका कहाँ पे है? गुजरात, अहमदाबाद। ठीक है। रंगनाथ राव ने इसकी आपकी क्या की थी? रंगनाथ राव ने इसकी आपकी खोज की थी। किसकी? लोथल की। गोदीवाड़ा बंदरगाह कहाँ पे है? वो लोथल है। क्वेश्चन नंबर 12। ओके, अब देखिए इसको आप अगर आप मिलाना चाहें तो आप देखो मिला सकते हो। ठीक है, इसमें क्रॉनिकल ऑर्डर में जो सही कालानुक्रम है उसमें आपको देखना है। ठीक है, सबसे पहले आपका कौन आता है भाई? सबसे पहले आपका जो है वो साइमन कमीशन आता है सन 1927-28 की अगर हम बात करें। गोलमेज सम्मेलन 1930 में आता है। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में, और उसके बाद फिर आपका जो है कम्युनल अवार्ड आता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही उत्तर है। बहुत सारे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया। देखिए पुर्तगाली जो लोग थे ना, सबसे पहले पुर्तगाली लोग ही आपके आए थे सन 1498 में। वास्को डिगामा आया था, कालीकट में आया था। गोवा को हमने आपका कब आजाद कराया? सन 1961, 1961 में। और उत्तराखंड में जो है वो टिहरी आपका कब मिला? टिहरी आपका 1949 में आपका मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी होती है। ये कौन सी है? पृथ्वी और सूरज के बीच में। किसके बीच में? पृथ्वी और सूरज के बीच में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? अब देखिए आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 8 हमारे पास जो हैं वो हैं। तो यहाँ पर जो सबसे आपका दूर होगा, क्योंकि बीच में सन आपका बीच में है, जितना आपका ये जो है इस तरीके से बढ़ता रहेगा दीर्घवृत्त, एलिप्स जो है इलेप्टिकल शेप के आपके होते हैं, तो सबसे दूर इनके हिसाब से जो है वो आपका क्या है? वो है आपका बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा और सबसे भारी आपका जो ग्रह है वो कौन है? वो आपका बृहस्पति ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देखिए बहुत आसान सा है, क्योंकि 21 जून को मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। भारत के पहले फील्ड मार्शल 1971 की लड़ाई में आपका जो है इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। मानेक शाह जो हैं, ठीक है, इनके ऊपर आपकी मूवी भी बन के आ रही है। देखिए मूवी आपकी कैसी रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एसबीआई की प्रथम महिला अध्यक्ष ये आपके कौन है? अरुंधति भट्टाचार्य। कौन है? अरुंधति भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के उत्तरी मैदानों में वृहद क्षेत्र में प्रसारित मृदा है, ये आपकी कौन सी है? ये आपकी जलोढ़ मृदा। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी जो है 22% यही है। ये दो तरीके की आपकी हो गई, एक बांगर मिट्टी और एक खादर मिट्टी। कौन सी है? बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 20, अभी भी हमारे पास 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, अर्धचालक सिलिकॉन कौन सा है? सिलिकॉन। देखिए आपका चालक होता है जिसमें बड़ी आसानी से आपका जो करंट है या तापमान है वो आपका फ्लो हो जाए। फिर आता है इंसुलेटर जिसमें बिल्कुल भी फ्लो ना हो। अर्धचालक जिस पे हम डिपेंड करते हैं, वोल्टेज के ऊपर आपका डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, हीनयान और महायान। ओके, बुनियादी अंतर क्या है? देखिए बौद्ध धर्म जो है वो कनिष्क के टाइम पर, किसके टाइम पर? कनिष्क के टाइम पर जो है वो दो भागों में आपका बढ़ गया, हीनयान और महायान। ठीक है, तो जो इसमें है इनका बुनियादी अंतर जो है वो है अहिंसा पर बल। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। जो हीनयान लोग हैं वो मूर्ति पूजा, आपका मूर्ति पूजा के आपके समर्थक थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। ओके, थोड़ा सा आप इसको देख लें पॉज करके। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है आपका डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी है सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 23। ओके, अब मिलाएं। देखिए ये साइंस का क्वेश्चन है। इवेपोरेशन यानी जब लिक्विड से आपका क्या बदलेगा। देखो आपको पहले तो ऑप्शन ढूंढने हैं कौन कौन से आपके जो हैं सेम है। ठीक है, इवेपोरेशन का मतलब है लिक्विड को गैस में बदलो भाई। ठीक है, चलो जी, इसका मतलब ये हो गया। तो ये दो ऑप्शन तो आपके चले गए भाई। ठीक है, अब आप सब्लिमेशन बताओ। सब्लिमेशन होता है सॉलिड से सीधा आपका गैस में, सॉलिड से सीधा गैस में, यानी ऑप्शन नंबर ए। नहीं, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आई थिंक इसका सही है। ठीक है, अब मिला देखो 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी सही है। फ्रीजिंग का मतलब होता है लिक्विड से सॉलिड बदलना। ठीक है, मेल्टिंग मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड बदलना।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24, रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका ड्राई आइस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो आपका भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न। पहला भारत रत्न जो है सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और राजगोपालाचारी, इनको आपका मिला था। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, पीडीएफ। पीडीएफ मतलब, पीडीएफ का मतलब है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27, अब उत्तराखंड के क्वेश्चन शुरू हो गए, देखो। ठीक है, उत्तराखंड के क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे प्रेम सभा की स्थापना किसने की है, तो प्रेम सभा की स्थापना आपका गोविंद वल्लभ पंत, जिनको उत्तराखंड की तरफ से पहला भारत रत्न पुरस्कार आपको मिला था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। किस वर्ष टाइगर वॉच योजना का शुभारंभ किया गया? सन 1991-92। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29 पे हम चलते हैं। उत्तराखंड के गोविसाण नगर का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किस पुरातत्वविद ने किया है? तो जो गोविसाण है ये काशीपुर को आपका बोला जाता है। ठीक है, और इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कनिंघम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, अभी भी 5-6 क्वेश्चन बचे हुए हैं। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से हमें कौन सा मिलता है? हमें क्रांचल देव का मिलता है। ऑप्शन मिलता है ऑप्शन नंबर बी, क्रांचल देव। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से उत्तराखंड का सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला कौन सा है? हरिद्वार। हरिद्वार में आपके सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका देखिए टफ आ गया, तो आप एक बार देखो। सबसे ऊंचा क्रम, देखो सबसे ऊंचा तो हमको पता है जी। ठीक है, सबसे ऊंचा आपका क्या है? सबसे ऊंचा है आपका जो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 7817। ठीक है, तो मतलब सारे ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, फिर कामेट है दूसरे नंबर पे, यानी ये ऑप्शन तो आपका चला गया। ठीक है, तो अब आपको बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है नीचे से आपको, अच्छा ओके, नीचे से आपको बताना है। तो सबसे जो आपका है वो है आपका पहले केदारनाथ, फिर पंचाचूली, फिर कामेट, फिर ये, यानी 3, 2, 4, 1। ऑप्शन नंबर सी क्या सही है? आप पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 33, शहीद मेला पौड़ी में आपका लगता है किसने शुरू किया था? भवानी सिंह रावत। किसने? भवानी सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी। ठीक है, अब हिंदी आपका शुरू हो गया। अकल को दुश्मन मुहावरे का अर्थ चुनिए। अकल को दुश्मन का मतलब होता है महामूर्ख होना। क्या होता है? महामूर्ख होना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, अनुकूल, अनुकूल का होता है प्रतिकूल। क्या है? अनुकूल जो है वो प्रतिकूल। क्वेश्चन नंबर 36, आदर, आदर से क्या बनेगा भाई? विशेषण। आदर से बनेगा आदरणीय। क्या बनेगा? आदरणीय। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे जो यहाँ पे 36 क्वेश्चन है आज के उसमें यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। अगर आप यहाँ पर और भी हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे आपको जो है वीडियोस मिलती रहती हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।